नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। शहर के अरबनपुर स्थित नर्सिंग कॉलेज क्रिश्चियन सेवा संस्थान में मंगलवार को हो रही परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड न मिलने से परीक्षा से वंचित होने वाली छात्राओं ने हंगामा कर दिया। इस दौरान छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर कई आरोप लगाए। छात्राओं का आरोप है कि अलग अलग बहाना करके एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, जबकि परीक्षा हो रही है। किसी को कहा गया कि वो फीस नहीं जमा किए हैं, जबकि पीड़ित छात्राओं का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले फीस जमा की थी। वहीं दूसरी तरफ जिन छात्राओं की बाद में फीस जमा हुई है उनका एडमिट कार्ड आ गया है, जिनकी पहले फीस जमा हुई उनका एडमिट कार्ड नहीं मिला। छात्राओं का कहना है कि यहाँ एडमिशन को लेकर दूसरे कॉलेज में पढ़ने भेजा जाता है। वहीं जब छात्राओं ने हंगामा किया तो दिलासा दिया गया कि अगले साल परीक्षा करा दी जाएगी। इस पर छात्राओं का कहना है कि एक वर्ष बर्बाद हो गया, उसका क्या होगा। मैं फर्स्ट ईयर का मतलब जेएनएम सेकेंड ईयर का, तो मतलब मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए मुझसे एग्जाम फीस मांगा गया था, मैं दी थी। तो लोग झूठ बोले कि तुम ना जमा नहीं कियो। तो अभी की सुबह टाइम छानबीन हुई तो जमा था मेरा पैसा। तो उसके मतलब मैं झूठे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा नहीं है, वहाँ फैसिलिटी भेजा गया है, तुम लेट पैसा जमा किए। मेरे साथ में मेरी बहन जमा की, उसका एडमिट कार्ड आया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। कल यहाँ से 8 बजे गए, कल यहाँ सबको डांट के भगाया गया था। पेपर मेरा भी छूट गया है, मारने की धमकी लोग देते हैं हम लोग को। क्या चाहती है आप? मैं ये चाहती हूँ मेरे दोनों एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का एग्जाम दोनों साथ में करवाएं। हम ये चाहते हैं। क्या समस्या हुई आज आप लोगों को? ये पेपर हो रहा है और हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिला। बोल रहे हैं लोग लेट फीस जमा किए, जबकि हम लोग सबसे पहले फीस जमा किए थे। और जो लड़कियां नहीं कर रही हैं उन सबका पहले आ गया एडमिट कार्ड, हम लोग का आया ही नहीं। कुछ बता रहे हैं? बोल रहे हैं फीस बाद में जमा की हो। तो अब कब होगा पेपर आप लोगों का? फरवरी में बोल रहे हैं जमा करने। एक साल जून में या फरवरी में। और दोनों पेपर एक साथ तो हो नहीं सकता। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दोनों पेपर तो एक साथ होगा नहीं। बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग हम लोग को। संबंध में किसी से बात हुई आपकी और सर से? संस्था के किसी जिम्मेदार से? सर से बात हुई है, अध्यक्ष सर। तो वो बोल रहे हैं फरवरी में पेपर आप लोग का होगा। फरवरी या जून में होगा पेपर। जून में पेपर होता क्या है। चाहते हैं आप लोग? सर हम यही चाहते हैं कि जितना हम लोग का लगा है फीस वो हम लोग को वापस दे दिया जाए। तो कहीं न कहीं साल तो बर्बाद होगा सर। अब साल बर्बाद हुआ तो क्या किया जाए? आगे भी तो बर्बाद होगा। हम लोग आगे की कोई गारंटी है नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। ये मेरा फीस मिलेगा तो मैं कहीं जाके दूसरा। सर मेरा 1.5 लाख रुपया नगद लगा है और जो 5-5 हजार 3 बार 15,000 दिए। और फिर यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है या कोई प्रोग्राम होता है उसका कोई लिस्ट नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, वो अलग से ये लोग लेते हैं। आने जाने का खर्चा आने। सर हम लोग आते हैं मऊ से, रोज बस से। वहीं मिशन अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डी के चौबे ने बताया कि हमारे यहाँ एनएम जीएनएम के एग्जाम चल रहे हैं, जिसमें से 7 ऐसी छात्राएं हैं जिनका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिसका संज्ञान लेकर हमने संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की तो उनसे जानकारी मिली कि इनका डाटा फैकल्टी के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है। कहा कि मैंने छात्राओं से एप्लीकेशन देने के लिए कहा है, जिससे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और बच्चों के भविष्य को देखते हुए उचित जो होगा वो अपने लेवल से करेंगे, बच्चों को एग्जामिनेशन में शामिल कराएंगे। क्या किस मामले के लिए आज मैं इस मामले में बैठा हूँ कि यहाँ पर जीएनएम एनएम के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें से 5-7 ऐसी बच्चियाँ हैं, साक्षी सिंह, उमा विश्वकर्मा, संध्या चौधरी, प्रिया यादव, शिवम प्रजापति, शशिकला, आंचल सोनकर। ये कुल 7 बच्चियों की मेरे पास लिस्ट आई है, जिसमें इनका एग्जामिनेशन में एडमिट कार्ड नहीं आया है। ऑफिस से तत्काल मैंने इस बात को संज्ञान लेके ऑफिस को मैंने तलब किया और ऑफिस से पूछा तो ऑफिस ने ये बताया कि इनका डाटा फैकल्टी के माध्यम से वेरिफिकेशन में नहीं आया है। मैंने बच्चों को समझाया कि आप जो है एक पत्र दे दें, और जैसा कि अभी डॉक्टर ए के सिंह साहब जो हमारे संस्था के प्रबंध निदेशक हैं, वो एक मेडिकल कॉलेज की एक मीटिंग चल रही है, उसमें व्यस्त हैं। वीसी साहब आए हैं, उनके आने के बाद उसको मैं रखूँगा और हायर लेवल को फॉरवर्ड करूँगा तत्काल प्रभाव से। और बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो उचित हो पाएगा हम अपने लेवल पे करेंगे, बच्चों को एग्जामिनेशन में अपियर करवाएंगे। और पूरा मामला क्या क्यों इतना वो हुआ कि इसमें एक्चुअली फैकल्टी के माध्यम से जो 2 एग्जामिनेशन कराए जाते हैं, एक आपका फरवरी में होता है और एक जून में होता है, एक नवंबर में और एक जून में।
नवंबर और जून के एग्जामिनेशन में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, सप्ली होते हैं, वो अपीयर करते हैं। कुछ बच्चे जो सप्ली में हैं तो कभी कभी एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं। जब एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं तो उनका डाटा हमारे पास नहीं आता है। डाटा नहीं आने की वजह से उनका फॉर्म फिर फॉरवर्ड ऑफिस के माध्यम से नहीं किया जा पाता है। ऐसा कुछ लोग ऑफिस से संज्ञान लेने में पता चला, कुछ लोगों का मैटर इस प्रकार का है कि उनका जो है फॉर्म वहाँ से फैकल्टी से डिटेल्स नहीं आया है। दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में एक और डाल दूं कि कुछ क्लर्कियल एरर के वजह से थर्ड पार्टी एक है जिसका नाम है ई शिक्षा, जिसकी ऑफिस है हेड ऑफिस जयपुर में। जब कोई भी पेमेंट फैकल्टी को किया जाता है तो वो ई शिक्षा के पोर्टल पे जाता है। ई शिक्षा पोर्टल वहाँ से उसको वेरीफाई करके उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भेजती है। अन्य कॉलेजों के एडमिट कार्ड लगभग पिछले कई दिनों से आ रहे थे, तो पता चला कि कॉलेज का एडमिट कार्ड क्यों नहीं जनरेट हो रहा है। तो वहाँ से क्लर्कियल एरर ई शिक्षा से पता चला कि फैकल्टी का जो फी डिपॉजिट किया गया है वो फेलियर है और फेलियर होने के बावजूद भी वो पैसा वहाँ एक्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं एक क्लर्कियल एरर हुआ है, या आप कहने के हिसाब से कि क्या नाम है, टेक्निकल एरर है, जिसकी वजह से इन बच्चों का डाटा रुका है। उस पर कंसर्निंग डिपार्टमेंट से यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव महोदय से या वहाँ जो कार्यभार देखते हैं मिस्टर पीयूष जी नाम है, उनसे हमारी बात हुई थी। मैं गया था, उनसे मुलाकात भी हुई। तो डाटा तो मैंने वेरिफिकेशन करवा दिया, डाटा जनरेट हो गया। जैसा कि एग्जामिनेशन आज से ही है और एडमिट कार्ड बच्चों का कल जनरेट होकर आया है, तो एक समय की पॉसिटी ऑफ टाइम रही हमारे पास, समय की कमी रही, जिसकी वजह से डिटेल्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। अभी वेरीफाई हो गया है और हम लगे हुए हैं, फैकल्टी के साथ वार्ता भी कर रहे हैं। हो सकता है कि हम आने वाले एग्जामिनेशन में बच्चों को अपीयर करवा लें, या तो फिर फरवरी में या जून में जो भी एग्जामिनेशन पार्ट वाइज कंडक्ट होते हैं उसमें 100% उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।